हेलो क्लास, वेलकम टू करियर कैंपस। मेरा नाम है मुकुल और आज मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्कल बेस्ड ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ क्लास। तो चलिए, ठीक है। किसने नोटिफिकेशन लाया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके बारे में लेके आया है? सर्कल बेस्ड ऑफिसर के बारे में लेके आया है क्लास। क्या होता है सर्कल बेस्ड ऑफिसर? एक कंपेयर कर सकते हैं आप रीजनल मैनेजर के जैसा। एक रीजन होता है, उसको हैंडल करना होता है। ठीक है कि उसका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ फीस स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 9th ऑफ मे टू 29th ऑफ मे तक। ठीक है, मतलब 9th मई से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और खत्म कब होने वाला है? 29th ऑफ मई, मतलब 29 मई को इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट, मतलब इसका जो टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसका जो कॉल लेटर रहेगा वो आप टेंटेटिवली जुलाई के मंथ में डाउनलोड कर सकते हो। तो इससे क्या पता चलेगा आपको कि इसका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो जुलाई के मंथ में, मतलब ये फिलहाल टेंटेटिव है। उसका एग्जैक्ट डेट और मंथ ये बाद में आएगा, जुलाई के अराउंड ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है क्लास? जो ये सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए जो पोस्ट आई है, ये आपका अगर सिलेक्शन हो गया उसमें, तो आपको उसी सर्कल में के लिए ही क्या बोलेंगे उसे, पोस्ट किया जाएगा। उसी सर्कल में आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, ये देखिए, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शॉल बी पोस्टेड इन द अप्लाइड सर्कल ओनली, मतलब जिस सर्कल में आप अप्लाई करोगे उसी सर्कल में आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है वैकेंसीज। कैसी वैकेंसीज? ये आई है सर्कल वाइज। अब ये हम आगे जब पूरा डिटेल में देखेंगे कितने वैकेंसी कहाँ से है, तब आपको मैं सर्कल के बारे में बताऊंगा। उसके बाद स्टेट होते हैं और उनके स्टेट के लिए अकॉर्डिंग लैंग्वेज रहेगी। ठीक है, कितने हैं टोटल? टोटल आई है 2600 वैकेंसीज आई है। ठीक है, बाइफर्केशन कैसे किया इन्होंने? फॉर जनरल 1066, ठीक है, 1066 जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 260 है, ओबीसी के लिए 697, एसटी के लिए 190 और एससी के लिए क्लास 387। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा था मैं? ये हो रही थी रेगुलर वैकेंसी, लेकिन यहां पे इन्होंने बैकलॉग वैकेंसी भी रखी है। बैकलॉग वैकेंसी क्या होता है क्लास? जो पिछले साल जब नोटिफिकेशन आया था उसमें जो वैकेंसी फिल नहीं कर पाए फॉर ड्यू टू एनी रीजन, ये फिर से वापस आएगी क्योंकि वो खाली थी, तो ये फिर से आती है। ठीक है, उसमें कितने क्लास? 364। अभी देखिए टोटल वहां पे कितने हैं? 364। यहां पे टोटल कितनी है? 2600। दोनों का एडिशन करके कितना आएगा? 2964। एक्चुअल में इतने वैकेंसी है क्लास। ठीक है, इतने वैकेंसी के लिए कंपटीशन होगा। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। हाँ, अभी क्या रहेगा, एग्जाम कैसे होने वाली है उस चीज के बारे में। कैसे रहेगा इसका रिक्रूटमेंट? इसका रिक्रूटमेंट होगा क्लास 4 फेजेस में। 4 फेजेस कौन सी है? पहला रहेगा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो पेपर होता है ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है। उसके बाद क्या है क्लास? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग में मतलब आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। स्क्रीनिंग मतलब और क्या बोल सकते हैं, आप कोई मॉल में जाते हो तो आपको पहले चेक किया जाता है ना सारी चीज़ें, वैसे ही होता ही है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब आपका कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, मतलब डिफॉल्ट इन द सेंस कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें स्क्रीनिंग में चेक की जाती है। उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? 1 to 1 पैनल के सामने आपका इंटरव्यू किया जाएगा। उसके बाद होता है एलपीटी। एलपीटी मतलब क्या होगा? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको आपका चेक किया जाएगा कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, जो जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करते हो, उस वो जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है वो कैसी है। अगर अच्छी नहीं होगी तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा और अच्छी होगी तो सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद सेम चीज एक ही सर्कल से आप फिल कर सकते हो, दो सर्कल या 3 सर्कल से फिल नहीं कर सकते आप। आपने मान के चलो क्या बोल सकते हैं, लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश रीजन से आपने फिल किया है, तो आप महाराष्ट्र रीजन से या गुजरात रीजन से आप फिर से नहीं भर सकते। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा क्लास? इंटर सर्कल ट्रांसफर, मतलब आपका ट्रांसफर नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? 12 ईयर्स, मतलब 12 साल तक आपका ट्रांसफर नहीं होगा। और 12 साल के बाद कब होगा? एक तो 12 साल आपके सर्विस में होने चाहिए, या फिर स्केल 4 ऑफिसर होना चाहिए। आप जो भी पहले रहेगा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद शुड बी, हाँ ये चीज़ है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तो चाहिए, लेकिन सिर्फ प्रोफिशिएंसी से नहीं होगा। आपको पढ़ते आना चाहिए, मतलब रीडिंग, आपको लिखते आना चाहिए, मतलब राइटिंग, और आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए क्लास। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा? अगर आपने कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, मतलब 10th या फिर 12th दोनों में से, और बोला है, और मतलब कोई भी 10th या फिर 12th के मार्कशीट में अगर आपके मान के चलो हिंदी लैंग्वेज होगी, फॉर एन एग्जांपल मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ,
उत्तर प्रदेश के लिए लोकल लैंग्वेज कौन सी होती है? हिंदी। अगर आपके मार्कशीट पे हिंदी होगी 10th पे या फिर 12th में, तो आपको एलपीटी नहीं देनी पड़ेगी। लिखा है विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट, मतलब जो एलपीटी लिखा है हमारा वो नहीं देना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या है, एक्सपीरियंस चाहिए इस पोस्ट के लिए। ये जो सर्कल बेस्ड ऑफिसर है वो एक्सपीरियंस लोगों के लिए, ठीक है क्लास। अभी देखिए, कैंडिडेट वर्किंग विद सब्सिडरीज ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन कैसा एक्सपीरियंस चाहिए? ये जो सब्सिडरीज बैंक होगी उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। उसके साथ साथ एसबीआई में जो क्लरिकल लेवल पे होगा, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, कोई भी बैंक में, सिर्फ एसबीआई में नहीं, ठीक है, या फिर सुपरवाइजरी कैडर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, वो एलिजिबल नहीं होगी क्लास, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऑफिसर जो एसबीआई या फिर एसोसिएट बैंक्स उसको छोड़ के गए, मतलब उन्होंने रेजिग्नेशन एक बार दे दिया, मान के चलो आप एसबीआई में थे, पीओ लेवल पे, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, और कुछ कारणवश आपने छोड़ दिया, ठीक है। अभी ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी इच्छा हुई अप्लाई करने के लिए, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है क्लास, ठीक है। एक बार आपने छोड़ के चले गए, मतलब एक बार आपने रिश्ता तोड़ दिया तो तोड़ दिया, अभी हम आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, ऐसा एसबीआई का कहना है, ठीक है। चलो उसके बाद, हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कोई भी चीज़ के लिए। पहला है इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा। क्या चाहिए उनको? सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। किस में? किसी में भी चलेगा, ऐसा कोई बाउंड नहीं है उनके पास कि आपका ग्रेजुएशन फाइनेंस में होना चाहिए, मार्केटिंग में होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई भी इसमें आपका सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद एज की लिमिट रखी है कितना? नॉट बिलो 21 ईयर्स, मतलब मैं 21 ईयर्स से मैं छोटा नहीं होना चाहिए, और ना मैं 30 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एसबीआई पीओ 25 के एज पे लग गए और आपने चाहा कि मैं सर्कल बेस्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई करता हूं, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप 29 के एज पे एसबीआई पीओ के लिए एलिजिबल हो गए, सॉरी, आप पोस्ट हो गए उसमें एसबीआई पीओ, ठीक है, लेकिन 2 साल के बाद, मतलब 29 + 2 31, तो ये 31 के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा क्लास। समझ में आया? क्योंकि 2 साल का मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी रहेगा। एज रिलैक्सेशन जैसे एसटी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, और डिसेबिलिटी वालों के लिए 15 साल। अब डिसेबिलिटी में भी कैटेगरी है, देखो डिसेबिलिटी में SC ST ओबीसी और जनरल, ठीक है। वैसा ही ये किसके लिए? ये एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का। ये तो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है? ये क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मतलब फॉर एन एग्जांपल, आप कोई एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या होता है? एज रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। मान के चलो एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर आप SC या ST कैटेगरी में फॉल करते हो, ठीक है, तो आपको ये 5 साल और ये 5 साल मिला के 10 साल, क्या बोलेंगे उसको, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। एक तो ये या फिर ये, ठीक है क्लास। उसके बाद ये हो गया एक्सपीरियंस में, जो मैं बोल रहा था, एक्सपीरियंस कितना चाहिए? मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए क्लास, ठीक है, एज एन ऑफिसर। कहां पे? इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और आरआरबी। आरआरबी मतलब जो हमारी ग्रामीण लेवल की बैंक होती है वो, ठीक है। एक तो ग्रामीण लेवल की बैंक में आपका पीओ लेवल का डेजिग्नेशन चाहिए, या फिर शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आपका पीओ लेवल का डेजिग्नेशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लास, आपका जो भी जॉब प्रोफाइल रहेगा, ठीक है, कैंडिडेट शॉल हैव टू सबमिट जॉब प्रोफाइल सर्टिफिकेट बाय देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर। हाँ, मतलब इसके पहले जहां पे आप काम करते थे जो भी बैंक में, उसका आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जॉब प्रोफाइल सबमिट करनी पड़ेगी। और अगर वो मैच नहीं करेगा, जॉब प्रोफाइल अगर डज नॉट मैच सब्सिक्वेंटली और डिफरेंट दैन द जॉब प्रोफाइल ऑफ, और अगर अलग रहा स्केल 1 जनरलिस्ट ऑफिसर, ठीक है, जनरलिस्ट ऑफिसर क्या होता है? पीओ लेवल का ही होता है, ठीक है। अगर उससे कम रहा तो आपका एप्लीकेशन रहेगा वो रिजेक्ट किया जाएगा क्लास, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक अदर में लिखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या है? आपका डिफॉल्ट रिपेमेंट का दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब आपका सिबिल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने लोन ले लिया है और आप रिपे ही नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? सिबिल खराब हो जाता है, और ऐसा
अकाउंट जो आपके नाम पे रहेगा, जो डिफॉल्ट हो गया, वो क्या कहा जाएगा, उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, शॉल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट। ठीक है, उसके बाद अगर आपका जो सिबिल है वो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर ज्वाइनिंग के पहले या ज्वाइनिंग के दिन अगर आपने सिबिल स्टेटस अपडेट कर लिया है तो चलेगा, तो आप एलिजिबल हो, मतलब आपका अपॉइंटमेंट रोका नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर और क्या है, आपने प्रोड्यूस कर लिया एनओसी, जिससे आपने लोन लिया, आप उसने अगर एनओसी दे दिया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आप फिर भी एलिजिबल हो पोस्ट करने के लिए, मतलब पोस्टिंग आपकी हो जाएगी, मतलब रुकेगी नहीं। उसके बाद क्लास हाँ, एक ये है, कैंडिडेट अगेंस्ट हुम देयर इज एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स मॉरल टॉर्पिट्यूड आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, मतलब आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, अगर आपके ऊपर कोई भी गलत रिकॉर्ड होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, उसके बाद हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू। इसमें से क्या छूट गया? एलपीटी, यहां पे सिर्फ एलपीटी नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं ऑनलाइन टेस्ट में क्या रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 120 मार्क्स, करेक्ट, 120 मार्क्स का ये हो रहा है, हाँ 120 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। उसके बाद इमीडिएट उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, जो रहेगा आपका 50 मार्क्स। यहां पे लिखा है क्या? ये 50 मार्क्स के लिए, ये चीज यहीं पे लिखी है। ठीक है, 50 मार्क्स के लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इमीडिएटली बाद में होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के जस्ट बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। और इसके लिए टोटल टाइम कितना रखा है? ऑब्जेक्टिव के लिए 2 आवर्स। ठीक है, अभी देखते हैं ये वाला सेक्शन। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या क्या रहेगा? एक रहेगा आपका इंग्लिश, उसके बाद रहेगा बैंकिंग नॉलेज, कितना नॉलेज है आपको बैंकिंग के बारे में। उसके बाद क्या रहेगा? जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी। ठीक है, और एक है कंप्यूटर। ठीक है, अब देख सकते हो आप इसमें मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है, मैक्सिमम चीजें क्या है? थ्योरी है, सारी चीजें थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद क्लास जो आपका डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट रहेगा इमीडिएट, ये रिटन टेस्ट के बाद, वो कितने टाइम का रहेगा? 30 मिनट्स के लिए रहेगा। ठीक है, 30 मिनट्स में क्या क्या रहेगा? इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ ये है, क्या रहेगा? लेटर राइटिंग एंड एसे, एक तो लेटर रहेगा और एक एसे रहेगा। उसके बाद हाँ ये देखिए, देयर विल बी नो सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, किसके लिए बात हो रही है? ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए, उसके लिए कोई सेक्शनल क्या बोलेंगे उसको, सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। मान के चलो ये कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का है, तो आपने अगर 1 मार्क भी ला लिया तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे। उसके बाद क्लास ये हो गया। ठीक है, अब एक है पेनल्टी, एग्जाम दोगे तो पेनल्टी तो लगेगी आपने गलत किया तो, लेकिन ये लोग नहीं लगा रहे। देखो, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क्ड इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें आपने जो भी टिक किया आंसर, अगर गलत होगा तो भी मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे है कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली। हाँ, अभी देखिए 3 गुना जितने वैकेंसी है उतने लोगों को क्या बोलेंगे उसे, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के टाइम। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन सर्कल वाइज एंड कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन ऑनलाइन टेस्ट। कैंडिडेट हु फुलफिल द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया इज डिसाइडेड बाय द स्क्रीनिंग कमेटी। ठीक है, मतलब मान के चलो 2600 है, तो इसका 3 गुना जो भी रहेगा उतने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इतने लोग कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली ऑफ अ सर्कल वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए इतने लोगों को बुलाया जाएगा फ्रॉम टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट ड्रॉन बाय द। अब देखो जो लिस्ट बनेगी वो नाम ऐसे ऐसे रहेंगे, लेकिन बुलाया किसको जाएगा? जो ऊपर से पहले आ रहे होंगे। ठीक है, मतलब 26 ये कितना आता है नंबर, मतलब इतने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 7800 7800 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन इसके नीचे जो रहेगा 7801 नंबर का, उसको नहीं बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने लोगों के लिए वैकेंसी रहेगी और उसके बाद वालों को कट कर दिया जाएगा। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू कितने मार्क्स का रहेगा? 50 मार्क्स का। ठीक है, 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या फाइनल सिलेक्शन कैसा होगा? एक तो ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स ज्वाइन किए जाएंगे और इंटरव्यू के दोनों के मार्क्स ऐड किए जाएंगे और एक रेशो में ऐड किया जाएगा। क्या रहेगा वो रेशो? 75:25। ठीक है, अब देखिए मान के चलो 170 मार्क्स है,
170 कैसे हो गए, 120 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, दोनों मिला के 170 हो गया, और 50 मार्क्स का इंटरव्यू है, दोनों मिला के कितने हो गए, 220 हो गए। लेकिन 220 को कैसे 220 मार्क्स हो गए, इसको कैसे बाइफरकेट किया है, 75:25, ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद हो गया एलपीटी का, तो हमने देख लिया कि आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, और आपके 10th और 12th में अगर उसका सब्जेक्ट का नाम होगा और आप उसमें पास हो तो आप वैसे भी एलिजिबल नहीं हो, मतलब ये आपके लिया नहीं जाएगा, क्या बोलेंगे इसे, एलपीटी। उसके बाद क्या रहेगा देखते, उसके बाद है एनरोलमेंट, क्यों चाहिए आपको, इसी के लिए तो कर रहे हो आप। बेसिक पे कितना है इसका, 48,480, ठीक है, ये पीओ लेवल का है, लेकिन इसमें क्या रहेगा, +2 एडवांस इंक्रीमेंट रहेंगे, ठीक है। एडवांस इंक्रीमेंट मतलब 1 2, हाँ आप इस लेवल पे रहोगे क्लास, 62,480 ये आपका बेसिक पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर वर्क, हाँ किसके लिए रहेगा वो, जो 2 इयर्स का जो आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपका ग्रेड पे बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या रहेगा, आपको अलाउंसेस रहेंगे, डीए, एचआरए, लीज रेंटल, सीसीए, पीएफ, पेंशन फंड, एनपीएस जैसे, और ये बाकी मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जब आपका ज्वाइनिंग रहेगा तब ट्रेनिंग है, करियर पाथ कैसे रहेगा, देखिए जब आपका डिजिग्नेशन रहेगा, जब ज्वाइन करोगे तब आप रहोगे सीबीओ एंड विल बी प्रोबेशन फॉर 6 मंथ, मतलब आपको 6 महीने के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे रहना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप कंफर्म सीबीओ बन जाते हो। सीबीओ मतलब सर्कल बेस्ड ऑफिसर। उसके बाद हाँ जैसे आपके 6 मंथ हो गए, आपको क्या, आपकी डिजिग्नेशन क्या रहेगी, JMGS1, मतलब जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, ठीक है। अब देखो ये मैनेजमेंट में आ गया, ठीक है, लेकिन ये जूनियर है। ऐसे जब आपका स्केल 1 है, जब स्केल 4 पे पहुंच जाओगे आप इंटर ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो जाओगे क्लास। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी है क्लास, जनरल और ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कितनी फीस है, 750, और SC ST और PWD के लिए क्लास नील है, मतलब उनको कोई भी एग्जाम फीस नहीं है, ठीक है। चलो उसके बाद जो वैकेंसीज थी ये कैसे बाइफरकेट किया है वो देख लेते एक बार, ठीक है। मैंने बोला था सर्कल स्टेट में क्या डिफरेंस है, देखिए क्लास, सर्कल का नाम है अहमदाबाद, और अहमदाबाद सर्कल के अंदर कौन से स्टेट आ रहे हैं ये गिवन है। अहमदाबाद के अंदर आ रहे हैं गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये 3 स्टेट मिला के एक सर्कल बन रहा है, कौन सा, अहमदाबाद। और उसके लिए कौन सी लोकल लैंग्वेज चाहिए क्लास, गुजराती, समझ में आया। फॉर एन एग्जाम्पल और एक देख लेते हैं, जैसे ये चंडीगढ़, चंडीगढ़ सर्कल है और उसके अंदर कितने स्टेट्स आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, 5 स्टेट्स आ रहे क्लास, और एक ही सर्कल है। उसमें कौन सी लैंग्वेज चाहिए, उर्दू, हिंदी और पंजाबी, ठीक है। अब देख लेते हैं, आप एक बार देख लीजिए, ये आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी जो भी, फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलो आप ओबीसी हो और आप आते हो चेन्नई में, चेन्नई सर्कल से फील कर रहे हो, मान के चलो आप तमिलनाडु से हो और चेन्नई से फील कर रहे हो, तो ये देखिए ये यहां से आप आए, ये आपके लिए वैकेंसी है, ठीक है, ओबीसी के लिए, ठीक है। 32 जो है वो ओबीसी जो चेन्नई से है उनके लिए। उसके बाद जो चेन्नई से जनरल में आएंगे उनके लिए 49 वैकेंसी है, आप वो चेक कर लीजिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, सॉरी कौन से सर्कल आ रहे हैं, अहमदाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई और नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न में भी कितने आ रहे हैं, आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। अब नेक्स्ट बचे हुए यहाँ पे क्लास, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रो, न्यू दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अब देखिए क्लास, महाराष्ट्र और मुंबई मेट्रो, महाराष्ट्र में मुंबई आ रहा है, लेकिन इन्होंने 2 अलग सर्कल रखे, क्यों, जो महाराष्ट्र पार्ट है वो अलग, और जो मुंबई और गोवा पार्ट है, मतलब ये महाराष्ट्र जो यहाँ पे जो महाराष्ट्र लिखा है वो सिर्फ मुंबई और कोकण रीजन होता है, ठीक है, और गोवा एक रीजन होता है, ठीक है, मतलब 2 स्टेट्स है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा पार्ट है, यहाँ पे महाराष्ट्र का पूरा पार्ट है क्लास। उसके बाद जो महाराष्ट्र है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे लैंग्वेज कौन सी है, मराठी, और ये मराठी और कोंकणी, ठीक है। महाराष्ट्र में टोटल वैकेंसी कितनी है, 250 + 100, इसमें गोवा भी आ गया क्लास, ठीक है। 250 + 100 मतलब 350 वैकेंसी है फॉर महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है। बाकी आप इंडिविजुअल देख सकते हो।
चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर एन एग्जांपल ये मैंने महाराष्ट्र को हाईलाइट करके रखा है। यहाँ पे कौन से सेंटर्स है, जैसे अहमदनगर, अभी क्या नाम हो गया, अहिल्यानगर, उसके बाद अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, जलगांव, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई। एमएमआर क्या होता है, मेट्रो मुंबई रीजन, और सातारा। ठीक है, ये सारे सेंटर्स रहेंगे महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है क्लास, ये हमारे क्लासेस का नाम है, क्या है, करियर कैंपस। कहाँ पे है ये है भांडे प्लॉट स्क्वायर बिहाइंड आस्वाद रेस्टोरेंट, नंदनवन। नंदनवन कहाँ पे क्लास, नागपुर में। हमारे क्लासेस कहाँ पे, नागपुर में। ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, अभी देखिए क्लासेस हमारे बैंक पीओ क्लर्क, एसएससी, सीजीएल, रेलवेज, इसके साथ साथ जो पुलिस भर्ती के लिए होते हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हम प्रिपेयर करके देते हैं क्लास। उसके साथ साथ नाबार्ड, इंश्योरेंस, एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, या स्टेट लेवल की एग्जाम्स, ये सारे कोर्सेज के लिए हम पढ़ाई कराते हैं। उसके बाद हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है क्लास 15 मई से। ठीक है, 15 मई के पहले अगर आप एनरोल करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल 10 मई के पहले अगर आप एनरोल करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा क्लास। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी होगी, ये 2 गिवन नंबर से, ये एक नंबर है, ये दूसरा, वो हिडन है इसलिए मैंने अलग लिख के रखा है क्लास। ठीक है, चलिए और एक चीज़ आखिरी, ये हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है। ठीक है, देख सकते हो आप पूरे बैंक का पोस्टर लगाया हमने। IBPS PO में इतने लोग ज्वाइन हो चुके, क्लर्क में IBPS के इतने लोग ज्वाइन हो चुके, SBI PO एंड असिस्टेंट में इतने लोग ज्वाइन हो चुके। उसके बाद SSC CGL एंड अदर जो स्टेट लेवल आता है वो इसमें काउंट किया है यहाँ तक। और ये क्या है, रेलवे में भी हमारे कुछ लोग ज्वाइन हुए। यहाँ पे क्यों कम हुए, क्योंकि रेलवे क्या करता है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है क्लास, तो इसलिए बहुत कम लोग रुकते हैं कि रेलवे में ज्वाइन कर ले। ये 2 साल लगा देगा आपका एक एग्जाम कंप्लीट होने में, उतने में बैंक के 4 एग्जाम हो जाते हैं क्लास, इसलिए। तो इसी के साथ साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। आपको जब भी क्वेरी होगी आप ये नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो, दोनों नंबर गिवन है आपको, या फिर आप ऑफलाइन आके भांडे प्लॉट स्क्वायर के पास हमारा करियर कैंपस क्लासेस है, आप यहाँ पे आके इंक्वायरी कर सकते हो क्लास। आज के लिए इतना ही क्लास, धन्यवाद।